जी अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी लाहौर से भेजी है अनवार भाई ने हमें। तो इसे खोलते हैं, अब खोल के देखते हैं इसमें क्या मसला मसाइला क्या है इसमें। ये अभी खोलते हैं इसे। हाँ जी, E5 का उन्होंने लिख के भेजा जी इस पे। तो ये हमने लिख खोला अब। तो ये पीसीबी हमने खोल लिया जी। तो इसमें ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे इसके एक दफ़ा तो इसकी कोल्ड चेकिंग करेंगे हम। तो पीसीबी आपके सामने है। ये नवार साहब ने लाहौर से भेजी है, हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं वो भाई। तो बज़ाहिर तो देखने में तो ये ठीक है और ना ही कोई चीज़ इधर से बर्न हुई है। E5 के एरर में जैसे कि आपने देखा कि E5 के एरर में उन्होंने लिख के भेजी है कि E5 है। तो ये आपको ये भी पता है कि ये पैल में, डॉलर्स में, कैनवर्ड में, ओरिएंट में काफ़ी ज़्यादा ये लगती है पीसीबी। तो अब हम इसकी कूल्ड चेकिंग के बाद इसे देते हैं वोल्टेज, जबकि ये वोल्टेज जो है ये भी आपको पता है कि सीरीज में हमेशा हम लगाते हैं, डायरेक्ट नहीं लगाते। तो ना ही चेक हो सकती है डायरेक्ट पे। तो इसको लगाएंगे आप सीरीज पे। ये देखें ये रिएक्टर। वीडियो थोड़ी सी इस तरह लंबी हो जाती है लेकिन देखने आपका फ़ायदा है। जो बंदे वीडियो देखते हैं पूरी मुकम्मल वीडियो, उनका बड़ा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ जो है हम वीडियो में बराबर प्रॉपर हर चीज़ बताते हैं कि किस तरह चेक करनी है। कोई भी बंदा काम सीखना चाहता है तो उसे वीडियो देखेगा, काफ़ी हद तक पता चल सकता है काम का। ये देखें आपने यहाँ पे इसके ये लगाना है और सीरीज ये 200 वाट का बल्ब जो है ये मैंने रखा हुआ है 200 वाट का। तो 200 वाट है इसके। तो यहाँ पे जब इसको हम लगाएंगे तो ये देखें, ये चेक कर लेना, सॉरी गलत लग गया, एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लेना चाहिए आपको देख के कि सही लगा। ये देखें ये इधर L लिखा हुआ है, ये देखें L और ये N। तो देख के चेक करके लगाएं, हमेशा जब भी लगाएं आप चेक करके लगाएं ताकि आपको कोई भी चीज़ है आपको सही पता चल सके। तो यहाँ पे अब यूं ही हम सीरीज पे लगाएंगे तो ये लैंप हमें बताएगा कि इसमें क्या फॉल्ट है, क्या मसले मसाइल है, इसमें कुछ चीज़ शॉर्ट है या क्या है। अभी ये देखें इसको लगाऊंगा तो मैं ये बल्ब सही हुआ तो रोशन होकर ऑफ होगा, अगर कोई चीज़ शॉर्ट हुई तभी पता चल। ये देखें ये कोई चीज़ इसकी अंदर से शॉर्ट है। अब इसमें शॉर्ट क्या है, शॉर्ट इसमें ये देखें ये आईसी लगा हुआ है, ये भी शॉर्ट हो सकता है। इसके बाद इसके नीचे जो लगा हुआ है बाकी सिस्टम, इसका आईपीएम, इसका शॉर्ट क्यू डाइवर्ट, बाकी जो चीज़ें हैं सारी, कोई भी चीज़ जो है वो शॉर्ट इसमें हो सकती है। तो अब मैं इसको लेता हूँ निकाल। तो एहतियातन इसके चार्जिंग तो नहीं होते इस कंडीशन में, लेकिन एक एहतियात जो है वो ज़रूरी है। तो इसे हम देखते हैं इधर से, ये देखें डिस्चार्ज है। उसके बाद इसको हम लेते हैं खोलने के बाद इसको मीटर से चेक करेंगे। मीटर यहाँ पे रखते हैं ये। तो ये देखें आप, अब यहाँ से इसको हम खोलेंगे। इसको खोलने के बाद इसको मुकम्मल मैं अभी उतारता हूँ। उतारने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ शॉर्ट है। तो ये हमने इसको अब लिया खोल, ये रखें। तो ये देखें ये उतार लिया अब। तो इसके लगी हुई ऊपर पेस्ट, तो पेस्ट हमारे हाथ करेगी ख़राब। तो इसको पहले हम कर लेते हैं इससे साफ टिश्यू से, क्योंकि सारा जो है ये फिर हाथों को लगेगी तो गंदे होंगे हमारे। लाओ जी। तो अब इसे चेक करते हैं हम। कोल्ड चेकिंग इसकी कर ली है तो अब हम मीटर से चेक करते हैं कि इसमें कौन सी जो चीज़ है वो हमारी है शॉर्ट। तो इसको मीटर को हम लगाते हैं इधर बजर मोड पे। बजर मोड पे जब लगाएंगे तो हमें ये बजर की आवाज़ से हमें चेकिंग का पता चल जाएगा मुझे कि कौन सी चीज़ जो है। ये देखें ये इधर ये लग गया बजर पे। तो अब मैं जैसे कि बजर मोड पे ये लग गया है मीटर हमारा। तो इधर देखें कि यहाँ पे इसके सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी ब्रिज।
तो अब बजर मोड पे है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इधर से लगाएं इसको लगाएं नेगेटिव पॉजिटिव से। तो ये देखें यहाँ से, अब इसको हम यहाँ से ये देखें लगा रहा हूँ मैं, तो ये शॉर्ट नहीं है। उसके बाद हमारा आ गया शॉर्ट की डाइवर्ट, तो ये भी ठीक है। इसके बाद आ गया आईपीएम, ये देखें आईपीएम का ये यू, ये पॉजिटिव पे लगा लिया, UVW ये भी ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे बजर आएगी तो ये अगर यहाँ से ये देखें इस तरफ से आ जाएगी, ये देखें आ गई, ये सिर्फ कैपेसिटर की चार्जिंग हो खत्म हो गई। तो अब अगला मरहला जो है हमारा रह गया IGBT। IGBT को हम ये देखें गेट और इमीटर कलेक्टर ये तीनों आपस में शॉर्ट है। तो अब मैं इसको लूंगा, निकालूंगा, इसको निकालने के बाद इसको आपको दिखाता हूँ, इसको निकालूंगा मैं भाई उन्होंने प्यार है गर्म हो मिनट मिनट जल्दी करें। तो अब हम इसे लेते हैं निकाल जी। तो इसको निकालना जो है ये आपको पता ही है कि कैसे निकालेंगे हम इसको। तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे जी पेस्ट, यहाँ पे हल्की सी पेस्ट अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, ये देखें। उसके बाद अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सोल्डर लगाएं नया, तो उससे फायदा ये होता है कि जो सोल्डरिंग नया लग जाता है तो जो जॉइंट है इसका वो अच्छे तरीके से अंदर से जल्दी से इसको छोड़ देता है। ये देखें ये खुश्क हुआ होता है, तो ये देखें यूं ही थोड़ा सा लगा और यहाँ पे अब इसके बाद यहाँ पे ये भी चीजें भाई सीखने वाली होती हैं। ये ना कहने कि शायद वीडियो लंबी है, वीडियो नहीं पकड़ेंगे इसका, वीडियो का कोई मसला नहीं, लंबी का बनाने का या छोटी का इसका कोई ताल्लुक नहीं इससे। ये मजीद जो है बंदा इससे बेहतर आप हो जाएंगे, सीख जाएंगे कि चीज को कैसे करना कैसे। ये देखें इसको किस तरीके से निकालना, इसको इस तरीके से आपने पकड़ के ये देखें मैं अब इसको बड़े आसानी से ये देखें जी। ये देखें जी मैंने इसको निकाल लिया। अब तो अब निकालने के बाद इसको फिर करते हैं चेकिंग इसकी, इसको रखते हैं हम साइड पे। तो ये देखें मीटर को मैं दोबारा यहाँ पे बजर मोड पे सेट करता हूँ, एडजस्ट करता हूँ इसको। तो जैसा कि आपको पता है इसका ये जो हिस्सा होता है ये वाला हमारा होता है कलेक्टर। ये देखें ये मीटर कलेक्टर, ये इसका कलेक्टर है, ये मीटर है, ये शार्ट है और इसके साथ गेट भी शार्ट है। ये तीनों आपस में शार्ट हैं। तो अब तीनों जब शार्ट हैं तो इसका ये तो हो गया अब हमारा फॉल्टी ज़ाया हो गया। नया लगाएंगे अब इसको। तो नया लगाने से पहले अगर हम इसको इस तरह भी लगा लें तो कोई मसला नहीं है, इसके बगैर भी ये पीसीबी ऑन हो सकती है, लेकिन इसके साथ अलग अब इस तरह ऑन करेंगे कि इसमें देखना ये होता है हमने कि इसका माइक्रो प्रोसेसर वगैरह इसका जो बाकी सिस्टम है वो ऑन होता है कि नहीं। तो इससे ये देख लें कि यहाँ पे कहीं पे भी इसका कोई ऐसा थोड़ा सा सोल्डिंग बना गिरा हुआ हो तो ये जला है। तो इसके बाद इसमें ये जो लगी होती है ड्राइव इसकी, ये आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे, तो ये जरूर चेक करनी है इसकी। ये ना हो कि आप ऐसा ही इसका IGBT नया आप लगा दें। तो ये ड्राइव कैसे चेक करनी है ये मैं आपको बताता हूँ कि इसका PFC सर्किट बोलते हैं। PFC सर्किट को मुकम्मल को टेस्ट अप कैसे करना आपने ये मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम रखते हैं इसके, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें अब मैं PFC सर्किट का आपको डायग्राम दिखाता हूँ। इसमें जो PFC सर्किट लगा हुआ है इसमें वो किस तरह काम करता है, कैसे काम करता है, क्या उसका तरीकाकार है। तो इसमें ऊपर जरा लाइटें बंद करें, ऊपर से जरा ऑफ करें लाइटें। ये देखें ये PFC सर्किट है इसका, तो जो हमने खुद डिजाइन किया हुआ आपके लिए। तो ये देखें ये काम किस तरह करता है, अब क्या इसका तरीकाकार है। तो ये आपके सामने पड़ा है, तो इसमें आप ये देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे PFC सर्किट जो है ये किस तरीके से काम करता है। अगर इसमें ये फॉल्ट आ जाता है कि इसमें IGBT ये लगा हुआ है, ये देख सकते हैं हम ये शॉर्ट हो गया।
तो अब ये तो शार्ट हो गया है, इसमें शॉर्टेज की वजह क्या है, इसमें क्या मसला है, ये किसका काम किस तरह है, ये मैं आपको जरा थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। तो ये देखें यहां से इसके ये लगा हुआ है NPN, ये लगा हुआ है PNP सर्किट। तो इसमें होता क्या है, अब मेन चीज जो देखने वाली है, समझने वाली आपकी है, वो ये है कि ये वर्किंग किस तरीके से करता है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है, इसका वर्किंग का काम ये है कि इसमें अगर आप इस तरह आप काम कर रहे हैं इस पे, तो मेन आपको मेथड ये है कि आपको पता होना चाहिए कि PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर का मेन फंक्शन क्या है। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि इस ट्रांजिस्टर का, तो ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये पॉजिटिव पे ऑन होता है PNP वाला, और सॉरी NPN और PNP जो सेंटर में इसके N है वो इसका बेस को ऑन करता है, और ये जो है ये इसके जो बेस की इसकी है जो पॉजिटिव पे ऑन होती है। जाहिर बात है कि ये मैक्रो प्रोसेसर जो होते हैं, ये 99% प्रोसेसर मैक्रो प्रोसेसर जो होते हैं ये पॉजिटिव पल्स आउट करते हैं। अब इस पे हमेशा हमेशा इसके आगे जो भी ट्रांजिस्टर लगेगा वो हमेशा NPN ट्रांजिस्टर लगेगा, जाहिर के PNP नहीं लगेगा। जब NPN ट्रांजिस्टर लगेगा तो इसकी बेस पे जब वोल्टेज आएंगे, यहाँ पे वोल्टेज आएंगे, इस पे कौन से वोल्टेज आएंगे, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे आएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, अब यहाँ पे अगर नेगेटिव आएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसकी जो PFC सर्किट की किस तरीके से ऑन होता है वो आप समझते हैं। उसके बाद इसमें IGBT डालते हैं, अगर ऐसे IGBT डाल दिया तो दोबारा भी खराब हो सकता है। अब मेन इसमें चीज ये है कि यहां से जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो यहां से हमेशा यहां से नेगेटिव वोल्टेज जो है यहां तक चले जाते हैं इसके। तो यूं ही ये नेगेटिव दे दिए, यहां पे मैंने पॉजिटिव इसलिए बनाया हुआ ये रेड, क्योंकि इसमें 2 वोल्टेज आएंगे। जब ये नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे आते हैं इसके ऊपर तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ये उस वक्त ऑन होगा जब ये ऑन होगा। तो यहां से जब ही ये ऑन होगा यहां से, उसी वक्त यहां से ये पॉजिटिव यहां पे आएंगे इसके बेस पे, तो ये वाला ट्रांजिस्टर जो है Q1 ये ऑन हो जाएगा। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा उसी वक्त फौरन यहां से जो है पॉजिटिव वोल्टेज, यहां से ये देखें पॉजिटिव वोल्टेज 15 वोल्टेज के पल्स यहां से इससे होते हुए तो ये है, ये हमारा नेगेटिव पे ऑन होने वाला ट्रांजिस्टर ये वाला। तो यहां से ये ऑफ हो रहेगा, ये देखें ये ऑफ होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहे हैं, ऑफ होगा इसी यहां से। तो यहां से सीधा ये देखें, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी होती है, डायोड लगा होता है, इसके बाद एक जेनर लगा होता है ताकि वोल्टेज पूरे रहें, ज्यादा ना हो। तो सीधे ये जाके यहाँ इसको ऑन कर देंगे। जो ही ये ऑन होगा, जिस वक्त ये ऑन होगा उस वक्त यहाँ पे ये मिली सेकंड में ऑन होगा। ये नहीं कि 1 घंटा ऑन रहेगा या 5 मिनट, नहीं, मिली सेकंड ऑन होगा। जहाँ पे मिली सेकंड ऑन होगा उसी वक्त यहाँ जब ये पल्स ऑफ करेगा तो यहाँ से इसके ग्राउंड जो सीधी है यहाँ पे चली जाएगी, ये ऑफ हो जाएगा। यूं ही ये यहाँ पे ग्राउंड जाएगी, उसके बाद फौरन बाद यहाँ से इसके ये देखो ये 15 वोल्ट जा रहे हैं, तो यहाँ पे उसी वक्त यहाँ से जो 15 वोल्ट यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ से जब ये ऑफ होगा तो यहाँ से इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ इसके बेस पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। यूं ही ये ऑफ होगा, जब ये ऑफ होगा तो अगला काम सिस्टम ये होगा कि यहाँ पे जब ये ऑफ होगा तो उसके बाद ये ट्रांजिस्टर यूं ही ऑन होगा, यहाँ से ऑन होने के बाद नेगेटिव यहाँ पे चला जाएगा, ये फौरन इसको करेक्ट ऑफ करेगा। यही सर्किट ऑन ऑफ का सर्किट इसका होता है, ये जो PFC सर्किट होता है। उम्मीद है कि आपको इस सर्किट से समझ आ गई होगी। अब हम इसका प्रॉपर जो है इसकी चेकिंग करते हैं इसकी, कि वो जो चीजें लगी हुई हैं हमारी वो ठीक है या उनमें कोई फॉल्ट है, जो भी है वो हम अभी देखते हैं, चेक करते हैं। इसके बाद अंधेरा नहीं थे, मजा नहीं होना है ना, उनकी करी लड़ चाहिए थी दूसरी नहीं आ मीटर पे एक कमेंट है, एक कमेंट हो गया बेहतर जी ठीक है सर, बेहतरीन कुछ बेहतर जी बिल्कुल सर। तो ये देखें डायोड मोड पे मीटर ऑन है हमारा। तो अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखें ये ट्रांजिस्टर हमारा लगा हुआ ये वाला, ये मैं चेक करता हूं पहले। तो यहाँ पे इसके ये देखें ये Q2 लगा हुआ है, इसकी पोलैरिटी ने फिक्स होती है, इसके जो टर्मिनल इसके होते हैं, इसके पॉइंट होते हैं फिक्स होते हैं। जैसे देखें ये लगा हुआ, ये इसका हमेशा कलेक्टर होगा, ये हमेशा बेस होगी और ये हमेशा इसका इमीटर होगा असेंबली में, चाहे NPN हो चाहे PNP हो। ये बात आपने भूलनी नहीं है,
इसमें आप चेक करेंगे तो सबसे पहले मैं इसको देखें, मीटर हमारा ठीक है जी। तो इसमें देखना ये होता है कि इसके ये देखें कि यहाँ पे हमारे, जैसे ये आपको पता है कि ये वाली जो है इसकी पिन यहाँ पे आएगी। तो अब इसको चेक करेंगे इसके साथ इसको, ये देख लें जी, ठीक है जी, ड्राइवर रीडिंग आ रही है इसकी। तो यहाँ पे चेक करें जी, ये भी ठीक है। इसके बाद ये आ गई इसकी, ये बेस है हमारी ये वाली। अब बेस पे रखेंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे अब इसको पोलैरिटी चेंज करते हैं जिसकी। तो यहाँ पे ये देखें अब, हाँ अब ठीक आ गई, ये देखें ये रीडिंग आ रही है। इसके बाद यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये रीडिंग तकरीबन थोड़ा सा फर्क होता है बेस से एमीटर और कलेक्टर से ना, बेस पे एमीटर और कलेक्टर पे, ठीक है। तो अब इसकी बारी आ गई जनाब, ये देखते हैं अब हम यहाँ पे बेस, ये देखें ये वाली हमारी आ गई है। चिट्ठी चेंज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब चेंज होगी ये देख लें आपके सामने, मैं चेक कर रहा हूँ इसको, अगर कोई इसमें चीज़ रह गई तो माजरत। तो ये देखें, अगर आपको कोशिश कर रहा हूँ कि नज़र आ जाए, ये देखें ठीक है रीडिंग इसकी। अब इसकी रीडिंग चेक करते हैं तो ये भी रीडिंग हमारी ठीक है। तो अब ये रीडिंग ठीक है। अब इसकी रजिस्टेंस से जो है ये रजिस्टेंस मोड पे हम लगाएंगे मीटर को। ये देखें हम ये मीटर को लगा लिया ऑटो पे। ऑटो पे अब इसके ड्राइवर जो है वो भी तकरीबन ठीक होते हैं। अगर कोई इसमें ट्रांसफर का मसला आ जाए तो इसमें ये होता ही है कि वे ये उसी वक्त जो है ये हमारा जो ट्रांसफर है ये जल जाता है। अगर यहाँ पे ये देखें ये भी हमारी ठीक आ रही रीडिंग जी। इसके बाद ये चेक करनी पड़ेगी, अमूमन यही ख़राब होती हैं इसके केस में। तो ये भी ठीक है, तो ये डायोड भी ठीक इसका। तो ये चेक कर लेते हैं, ये वाली ये भी हमारी, ये भी ठीक आ रही, ये रीडिंग हमारी ठीक आ रही। क्योंकि अंदर लगी हुई को थोड़ा बहुत फ़र्क आता है इसमें, उसका आपको अंदाज़ा होना चाहिए, या किसी भाई ने ट्रेनिंग लेनी हो तब भी हमसे रब्ता वो कर सकता है इसकी मुकम्मल ट्रेनिंग के लिए। तो ये देखें यहाँ पे ये हर पीसीबी का मुकम्मल डायग्राम होता है, तो डायग्राम के हिसाब से हम काम करते हैं। तो ये भी हमने देख ली है, ये भी हमारी ये देखें ठीक आ रही है। ये हमारी सारा सर्किट जो है ये ओके है, ठीक है। अब हम इसके बाद इसको करते हैं, लगाते हैं इसमें आईजीबीटी लगा के चेक करते हैं। और आईजीबीटी लगाने से पहले एक दफ़ा हम यहाँ पे वोल्टेज दे के इसको चेकिंग आपको करा कर दिखाता हूँ कि किस तरीके चेक करें। एक और चेकिंग होती है वो भी करते हैं अभी। उठाएं जी इसको, जरा मीटर को साइड पे कर लें। तो अब आईजीबीटी हम इसमें लगाते हैं जी। इसका नंबर भी आपको कोशिश करता हूं कि नजर कैमरे में आ जाए जी। दिखाइए कैमरे में, कैमरा जरा पास करके नंबर चेक करवा दें। ये देखें ये नंबर है जी इसका, आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। तो ये इसका नंबर है नोज प्लस। तो अब मैं इसको लगाता हूँ, सोल्डर आयरन लगाएं, सोल्डर आयरन लगा दें। तो अब ये जो पीसीबी होती है ना, अक्सर ये मसले मसाइल इसमें आते हैं कि चीज़ आप लगाते हैं तो कुछ टाइम के बाद फिर वो जल जाती है। तो अब इसका हीट सिंक तो इसका मसला ये होता है कि अब जब लगाते हैं ना तो आप इसकी अलाइनमेंट नहीं करते। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं लगा दूंगा ना तो इसका स्क्रू लगाएंगे तो खींच के ये इस तरफ से साथ लग जाएगा, यहाँ से ये नहीं पूरा प्रेस नहीं होगा। तो इसका बेहतर हल ये होता है कि इसको लूजिंग पे ही आप लाजमी ये है कि हीट सिंक को लगाएं। ये देखें मैं लगाने लगा हूं। तो ये लगा के अब इसके बाद आप इसको फोल्डिंग करें ताकि इसका जो मसला है ना वो आप समझ आ गई होगी आपको कि ये सही तौर पे इसका प्रेस हो जाए। तो जब ये अच्छी तरह स्क्रू इसके आपने ओवर टाइट नहीं करने, नॉर्मल से लगा के। तो इसको अब लगाने लगा हूं मैं। ये देखें आप यहाँ पे इसके मैंने लगा लिया। तो इसको अब इस तरह हम इसको लगाएंगे। तो ये इस तरह ही लगाना है, निकालना भी आपको सामने आपने देख लिया है कि इसको सोल्डिंग मैंने किस तरीके से किया है। अब सोल्डिंग किस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बड़ी मैटर करती हैं काम के नफासत में, काम के म्यार में और काम के चलने में, हर चीज़ में। अगर यहाँ पे इसको ना मैं बेहतर तरीके से प्रेस करके लगाता तो होना क्या था, होना सिर्फ यही था कि वक्ती तौर पे इसने चल जाना था
और बाद में फिर इसमें कोई ना कोई फॉल्ट जो है वो इसके आ जाना था। फिर कस्टमर ने कहना था रिपेयर करवाई थी, पता नहीं क्या हुआ जी, चली नहीं है, कुछ टाइम भी नहीं चली। यही मसले मसाइल आते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो दोबारा फिर अब खोलना तो पड़ेगा इसमें, लेकिन कोई मसला मसाइल नहीं, इसमें खोलने में कोई टेंशन नहीं। इसको दोबारा खोल देता हूँ मैं। तो खोल के ये उठा लें जलाओ। तो यूं ही ये खोल के इसको अब हम दोबारा जो है बाहर रख के दोबारा वोल्टेज अभी मैं देता हूं, तो देखते हैं कि पीसीबी हमारी जो है कि और मसला है इसमें, या ऑन हो रही है या नहीं हो रही। ये मुकम्मल अब इसकी चेकिंग जो है वो हम इसकी कर लेंगे, और इसके जो बाकी चीज़ें हैं वो भी हम इसकी टेस्टिंग है वो भी आपको करके सामने दिखाते हैं कि कौन कौन चीज़ें और चेक करनी है आपने। ये देखें जी, ये मैंने ही उठा लें, ये देखें ये होवर कर लिया। और यहाँ पे हो सकता है कि ब्रिक सोल्डर वगैरह ये देखें पड़ा हुआ है, तो इसको सफाई इसकी ज़रूरी होती है, वरना ये चीज़ आपकी हो जाएगी ख़राब। तो अब लगाता हूँ मैं इसको। ये देखें जी रिएक्टर, ये रिएक्टर मैंने लगा दिया जी इसको। अब इसमें वोल्टेज देते हैं अब हम, तो नेगेटिव और पॉजिटिव इसको, ये एल और एन, ये देखें ये एन और एन यहाँ पे लगाता हूँ मैं इसके। ये देखें जी एन में इसके एल यहाँ पे लगा दी है अब। तो अब मैं इसको दूंगा जी वोल्टेज। जो ही वोल्टेज देंगे तो हमें उसी वक्त ये अंदाजा हो जाएगा कि ये ऑन हो रही है या नहीं ऑन हो रही। और जैसे कि आपने पहले देखा था ये लैंप तो किस तरह रोशन हुआ था, ये मुकम्मल आपने देखा था कि ये रोशन रहा था काफी टाइम। तो मैंने खुद ऑफ किया था, जबकि हमारा शॉर्टेज जो सिलसिला था वो हमारा आईजीबीटी हमारा जो शॉर्ट निकला, तो वो भी देखा आपने। तो इसके बाद हम इसको करते हैं ऑन, देखते हैं अब ये इसकी कंडीशन जो है ये हमें लैंप फिर बता देगा। तो ये देखें थोड़ा सा होके फौरन ये ऑफ, और ये देखें यहाँ पे लाइटें भी इसकी हो गई ऑफ। ठीक है, अब ये जो है आ रहा है हमारा सेंसर का आ रहा है। तो अब हम इसको मुकम्मल इसकी कम्युनिकेशन करेंगे। कम्युनिकेशन करने के बाद चला के देखेंगे कि E5 का एरर हमारा रिमूव हुआ या कोई और मसला है, फिर वो चेक करते हैं। अब तो हम इसमें अब मुकम्मल इसकी लगाते हैं, अभी कम्युनिकेशन करके हम फिर आपको दिखाते हैं जी। लगाएं जी, कम्युनिकेशन करें, किट लाएं। तो एक और चीज़ आपको ज़रा मजीद लैंप दें, तो ये मैं निकालने लगा हूँ। अब देखें पहले ये कैपेसिटर चार्ज भी नहीं हुए थे, तो मैंने आपको बताया कि चार्ज नहीं। अब देखना जी, ये देखें ये चार्ज हुए, ये डिस्चार्ज हो गए हैं। ये भी चीज़ आपने अब आपको समझ आ गई होगी, आपने देखा है। तो अब करते हैं इसको, कैमरे को मैं थोड़ी देर ऑफ करके इसकी कम्युनिकेशन वगैरह कर। अब ये मुकम्मल कम्युनिकेशन मैंने इसकी दी कर। तो अब देखते हैं, इसे चला के देखता हूँ मैं कि ये ऑन होता है या कोई प्रॉब्लम है या इसमें। तो ये देखते हैं एन और एल, ये कम्युनिकेशन मैंने लगा दी है। तो जब ये रिमोट से अब करेंगे हम इसको ऑन, तो ये देखें ये ऑन हो गया। तो सेट टेम्परेचर आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर 16 है, ये देखते हैं। तो अब कुछ टाइम के बाद इसमें जो है एरर जो है वो अब आ जाएगा, अगर हुआ तो, अगर चल गया तब भी। तो ये देख सकते हैं आप शायद कि यहाँ पे कैमरा हमारा डिटेक्ट कर ले। ये देखें E5 का एरर जो है इसमें फिर आ गया है, ये नज़र आपका आ रहा होगा यहाँ पे E5 इसमें एरर जो है फिर एक दफ़ा इन्होंने E5 का एरर इसने दे दिया E5 में। तो अब E5 को जो है ये कम्युनिकेशन एरर है। तो अब इसके करते हैं अब ऑफ। तो ऑफ करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि E5 का जो एरर वो किस वजह से आया है। तो इसको भी करते हैं अब डिस्चार्ज पीसीबी को हम, क्योंकि ये चार्ज है हो गई होगी। तो ये देखें जी, ये मैंने अब डिस्चार्ज इसको लिया कर। तो अब इसका E5 का जो एरर है वो हम किस तरीके से देखेंगे, कैसे देखेंगे, पहले मैं डायग्राम आपको दिखाता हूं, फिर आगे रिपेयरिंग करते हैं इसकी। तो अब ये डायग्राम है जी इसका कम्युनिकेशन का। E5 जो कम्युनिकेशन की वजह से जो E5 इसमें आ रहा है, ये देखें इसमें ये हमारा डायग्राम खुद डिजाइन करदा डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहां से माइक्रो प्रोसेसर से यहां से ये देख लें, ये वाली जो है पिन यहाँ पे आएंगे, और यहां से ये आउट है इसकी TX और RX दोनों यहाँ पे बनी हुई हैं। ये जो है इसकी रिसीविंग की है और इसकी दूसरी आउट है, दोनों हैं। तो यहाँ पे अब हम चेकिंग इसकी कहाँ करेंगे, चेकिंग अब इसकी करेंगे हम। ये देखें यहाँ पे इसके ये जो R151 लगी हुई है, इसके यहाँ और यहाँ देखेंगे। सबसे पहले अगर ये माइक्रो प्रोसेसर से वो इसके आउट हो रहे हैं
तो इसकी इनपुट चेक करेंगे, इसकी RX TX दोनों चेक करेंगे कि कौन सी रिसीविंग नहीं ये ले रहा। अगर ये दोनों ले रहा है ठीक है, तो उसके बाद हम इसके कपलर ये वाला और ये कपलर दोनों चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसके चेक करते हैं कि यहाँ पे इसके वोल्टेज आ रहे हैं या इसमें नहीं आ रहे। RX TX ये दोनों इसकी चेकिंग होगी। तो यूं ही ये चेक करेंगे उसी वक्त हमें पता चल जाएगा कि इसमें फॉल्ट क्या है। तो अब चलाते हैं जी हम बाकी सिस्टम, इसको चेकिंग पे जाते हैं। तो ये PCB हमने ली रखे इधर। अब हम सबसे पहले इस पे देखेंगे इसको कि यहाँ पे इसके जो है कम्युनिकेशन वोल्टेज इसके आते हैं या नहीं। ये देखें ये ऑन हो चुकी है, अब आवाज़ आपको आ गई होगी। तो यहाँ पे इसके जो ही ये ऑन हो गई है, तो इसके यहाँ पे कम्युनिकेशन जो वोल्टेज है तो वो हमने चेक करने, पहले हमने इसके चेक करने हैं कि यहाँ पे इसके जो 5 वोल्टेज हैं वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो यहाँ पे देखें अब ग्राउंड और इसके ये देखें यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे रखते हैं इसके, ये देखें जी यहाँ पे वोल्टेज इसके बन रहे हैं कि नहीं। ये सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। ये देखें यहाँ पे इसके वोल्टेज जो हैं ये हमारे बन रहे हैं। ये इन वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये वोल्टेज जो है प्रॉपर सही नहीं आ रहे इसके। ये देख सकते हैं आप कि वोल्टेज जो हैं ये कम आ रहे हैं। ये क्यों कम आ रहे हैं पहले इसको चेक करते हैं, अब हम फिर आगे काम कर। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना कार्बन वगैरह भी आता है PCB ऊपर कोई, इसमें देखें 5 वोल्टेज इसके स्टेबल आ गए हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये आउट है ये इसके, और ये मैंने पहले किए थे चेक यहाँ से इन वोल्टेज इसके। तो ये देखें ये भी यहाँ पे कभी ये ना कार्बन वगैरह थोड़ा सा इसके ऊपर जो है आ जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। ये देखें ठीक है, वोल्टेज पूरे हैं। तो अब हम इसके चेकिंग ये करेंगे, ग्राउंड हम यहाँ पे लगाएंगे एक दफ़ा, फिर हम वोल्टेज चेक करेंगे, वो इसलिए कि ग्राउंड हमारी सही प्रॉपर लगी हुई या नहीं। तो ये देख सकते हैं हम, ये देखें ओके है। अब हम किस पिन पे चेक करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ इधर कैमरे में, आप जरा गौर से जरा देखना है। तो यहाँ पे ये देखें R151, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था वैसे ही ये है लगी हुई। ये देखें, तो ये देखें यहाँ पे, और इसके बाद हम यहाँ पे इस पे चेक करेंगे ये वोल्टेज। ये देखें यहाँ पे, ये देखें ये वोल्टेज यहाँ पे इसके नहीं है। और इसके बाद इसमें यहाँ पे भी चेक करेंगे। इसके मीटर में आपके यहाँ पे रखता हूँ जरा आपके सामने, यहाँ पे ये देखें जी मीटर यहाँ पे है पड़ा हमारा प्रॉपर। तो यहाँ पे बातों का ना फेक वोल्टेज जो है वो भी आ जाते हैं, इसलिए मैं तो यहाँ पे देखें यहाँ के इसके ऊपर ये है लगा हुआ है सोल्यूशन सा, ये मैं उतार लेता हूँ यहाँ से। ये देखें पर आपसे ये आपके सामने आपको नजर आ, तो यहाँ पे आप चेक करें कि इस पे कोई भी वोल्टेज हमारे यहाँ पे नहीं बन रहे। अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इसके कोई वोल्टेज भी नहीं बन रहे, क्योंकि इधर हमारा कम बेस 2.5 वोल्टेज या इतने वोल्टेज यहाँ पे आने चाहिए। मतलब फेक वोल्टेज जो होते हैं वो यहाँ पे बन जाते हैं, लेकिन ये देखें वोल्टेज यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसके जो वोल्टेज हैं ये ही यहाँ पे ही नहीं इसके आ रहे, तो ये सीधा मैक्रो प्रोसेसर से आ रही है। ये मजीद मैं आपको एक दफा डायग्राम में दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ से चेक किया है ये। तो ये देखें कि मैंने इसके वोल्टेज जो हैं ये यहाँ से ये सीधी आ रही है, मैंने यहाँ पे चेक किए इसके, ठीक है जी। 19 नंबर पिन है इसकी, इस पे चेक किए हैं। इस पे 2.5 वोल्टेज, 3 वोल्टेज, 2.5 वोल्टेज तकरीबन प्रॉपर इसके राउंड अबाउट वोल्टेज यहाँ पे फ्लैक्चुएशन करनी चाहिए, वोल्टेज यहाँ पे आने चाहिए। तो यहाँ पे वोल्टेज क्यों नहीं आ रही? ये सीधे मैक्रो प्रोसेसर से नहीं आउट हो रहे, इसलिए नहीं आ रहे। तो अब हम मैक्रो प्रोसेसर को चेक करते हैं, देखते हैं। तो अब हम इसका मैक्रो प्रोसेसर जो है ट्यूजर मैक्रो प्रोसेसर को हम इसको करते हैं सफाई, इसके ऊपर से सफाई करके एक दफा चेक करके, ना हुआ तो ये हमें करना पड़ेगा अब चेंज। तो चेंज कर देते हैं हम इसका मैक्रो प्रोसेसर। तो ये हो गया अब साफ जी। अब हम निकालते हैं इसे, पेस्ट दें और हीट गन एडजस्ट करें, उसकी टेम्परेचर सेट कर जल्दी जरा। ये देखें जी, नीचे रखने वाला बोर्ड कहाँ इसका, दें जरा जल्दी करें, निकाल लें जी, लाइन निकाल लें।
ये जी हमने क्या निकाल जी, ये रखेंगे, ये ओपन हो गया जी। अब इसको हम रखते हैं इधर। अभी थोड़ा सा ज़रा टेम्परेचर है इसमें, लगाएं जी, नया लाइन जल्दी करें, दिखाएं, दे लो। ओ भाई ये ग्री का है, ग्री का है, अल्ट्रॉन का दो मुझे, ग्री का नहीं चाहिए ना, अल्ट्राट्रॉन का दो। लो ये दें, ये पकड़ाएं पकड़ाएं अल्ट्रॉन, ये पड़ा बस, ठीक है। तो अब हम इसे लगाते हैं जी, तो यहाँ पे रखते हैं। अब इसे लाइन लाइन हीट गन लाएं, इसके एडजस्ट मैं करता हूँ इधर। तो इसको अभी बता देता हूँ आपको लगाना कैसे भी रखें जी, इनको ज़रा थोड़ा सा ये बता दें कि इसको लगाना कैसे है। ये देखें जी, सबसे पहले आपने इसको, इसके कई तरीके से लग जाता है ये, बाकी ये काफ़ी बंदे ना कई तरीके से इसको समझो, आप ड्रामा ही करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। इस पे सिंपल पेस्ट अप्लाई कर देनी। अभी हमने ये देखें सिंपल ये पेस्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। कैमरा ज़रा पास कर लें इसके, ये देखें इस तरह आपको नज़र आ जाए। ये देखें सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट इसको थिनर भी नहीं लगाया, इसकी सफाई नहीं की, सिर्फ आपके सामने बगैर ऑफ कैमरा उतारा है, ऑन कैमरा उतारा है, बगैर ऑफ किए ही गए। तो मैंने यहाँ पे इसको रख लिया। अब इसमें ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे इसके ये एक चीज़ होती है गौर से देखने वाली, ये इसमें रखें अंदर। तो ये देखें यहाँ पे इसके ना एक ये डॉट बना हुआ, ये देखें ये एक डॉट ये है और ये है। कैमरा उम्मीद है कि हमारा आपको यहाँ पे क्लियर कर देगा। ये देखें जी, एक डॉट इसके ये बना हुआ, एक ये, और ये जो छोटा डॉट है ये इसकी तरफ यहाँ पे आपने रखना होता है इसको। तो यहाँ पे आप रखते हैं, रख के अब हम इसको करते हैं क्लियर। तो इसको बिल्कुल 100% आपने इधर ये देखें मैंने यहाँ पे लगा ली। साइड से अगर थोड़ी सी ये सिलिकॉन लगी हुई तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, उतार सकते हैं। तो ये देखें इसकी चारों साइडों को हमने लेवल में रख लेना है इसको बड़ी एहतियात से, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि पहले नीचे जो लगी हुई है इसको ऊपर हमने उसके ऊपर ही इसको रख देना है। तो ये देखें इसकी साइड में थोड़ा सा ये देखें गैप आ रहा है। तो गैप ये क्यों आ रहा है, ये इस तरफ होगी, ये देखें इस तरफ है, तो इसको थोड़ा सा हम इसको आईसी को इस तरफ कर लेते हैं इसको। तो अब मकसद ये है कि इसको बिल्कुल 100%, ये तो आपको ऐसा मसला सिखाने वाली बात ही नहीं है। तो जो बंदे काम करते हैं ये, या फ्रिज एसी का काम करते हैं, वो भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है ये कि वो जो काम करते हैं वो ये काम नहीं कर सकते। अब ये प्रॉपर हमने इसको रख लिया। अब लगाते हैं हीट गन दें जी। इसकी ये साइड में थोड़ा सा फर्क है, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। इसको आप सोल्डर रख दें जरा, सोल्डर आयरन से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। पहले वो भी हम लगा लेते हैं कभी, तो कभी नहीं लगाते, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जब ये लगेगा तो थोड़ा सा जो ये फर्क होता है ना, ये खुद ब खुद ही ये इसने एडजस्ट, ये देखें यहाँ पे ये लग गया। अब थोड़ा सा जो होता है जब ये गर्म होता है ना, उसको उस वक्त भी हम इसको, ये देखें जी अब थोड़ा सा इस तरफ फर्क है, यही मेन चीज होती है। ये देखें ये अब बिल्कुल क्लियर हो गया इतने में। लाएं जी, तो अब मैं इसको लगाता हूँ इधर से। ये देखें आप यहाँ पे, ये देखें इसको मैं इस तरफ यहाँ से, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसको, ये देखें टेम्परेचर दूंगा। तो अब लगा के ये अभी हमारा जो है ये लग जाएगा। तो इसको अब हमने ये देखें ये लग गया हीट गन से, ये देखें ऑन मुकम्मल, ये देखें लग चुका है। तो ये तरीका होता है इसको लगाने का। ये पकड़ें जी, ये लग चुका है। तो अब हम इसको, इसके बाद ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, हीट है तो उतनी देर हीट कोई हम इसको इतना टाइम ज़ाया ना हो, तो इसके पे लगाते हैं हम हीट सिंक इसका। ये दिखाएं जी मुझे, सिंक लगाएं, जल्दी करें जरा। उतनी देर ज़रा ठंडा हो जाए ये। तो जब हीट सिंक इस पे लग जाता है तो ये मुकम्मल जो है, इसको चला के भी देख लेते हैं अब हम कि ये अब इसमें कोई और एरर या कोई मसला मसाइल तो नहीं है। ये दिखाइए, चेक करें, ये दें, लाएं स्क्रू। तो अब ये इसके स्क्रू हमने लगा लिए जी। अब कुछ चलाते हैं इसको, देखते हैं कि ये ऑन होता है या कोई प्रॉब्लम है इसमें, क्या मसले मसाइल है इसमें। अब लगाते हैं जिसे रिएक्टर। तो इसके बाद हम इसकी लगाते हैं जी सेंसर। ये सेंसर भी लगा दिया अब हमने इसके।
तो इसके बाद जनाब इसकी ये एन वाली यहाँ पे और एल वाली यहाँ पे, और इसके बाद ये वाली लगा दी हमने यहाँ पे, ये जी यहाँ पे लग गई। अब ये मुकम्मल इसके जो कनेक्शन है ये तकरीबन हो चुके हैं, कोई चीज़ रह नहीं गई। तो अब हम इसे करेंगे ऑन करके देखते हैं कि कंप्रेसर जो है वो हमारा ऑन हुआ है या नहीं हुआ, या उसमें कोई मसले मसाइल हैं कंप्रेसर में। तो इसमें अब इसका लगाते हैं हम ये इसका, ये देखें जी यहाँ पे ये मैं प्लग इन इसे करता हूँ, ये मैंने प्लग इन कर दिया। तो अब हम इसे चला के देखते हैं कि कंप्रेसर जो है वो हमारा ऑन हुआ है या इसके साथ नहीं। ये देखें जी, तो इसका कंप्रेसर जो है ये ऑन हो चुका है जी। साथ ही ये चेक कर सकते हैं आप, ये आवाज़ आपको कंप्रेसर की आ गई जी। ये सेट टेम्परेचर इसका 16 है। ये लाइटें भी इसकी ब्लिंग आपको नजर आ गई होंगी, ओके है। तो ये हुआ ये है। अब इस पे देखते हैं ये क्यों मसले इसमें आया, ये वाला प्रॉब्लम क्यों आई। ये असल में प्रॉब्लम इसलिए आई कि इसका आईजीबीटी शॉर्ट हुआ और उसने बैक सर्किट की वजह से यहाँ से इसके वोल्टेज इसमें आ गए। जैसे वो गेट भी शॉर्ट हुआ था, उसके साथ ही इसके माइक्रो प्रोसेसर के साथ है, उसकी वजह से इसमें हुआ ये है कि इसके साथ ही ये माइक्रो प्रोसेसर में जब वोल्टेज आए तो ये माइक्रो प्रोसेसर इसका जो है ये जल गया। तो इसकी वजह से इसमें ये फॉल्ट आ गया। तो माइक्रो प्रोसेसर हमने चेंज किया, इसका आईजीबीटी चेंज किया। इसके साथ ही वीडियो देखने का शुक्रिया जी। इसके साथ ही खुदा हाफिज।